हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ अपने गांव में और हम कल रात को ही यहाँ पर आ गए थे। कल शाम को मतलब हमारे भैया की शादी, तो हम उसके लिए आए थे। अभी जस्ट हम उठे हैं और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे शादी है, क्योंकि दूल्हे को मेहंदी लगानी है। मैंने तो खुद भी लगा ली है। so, अभी देखते हैं, अभी बस जस्ट रेडी हो रहे हैं और अभी जल्दी जाना है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था और गांव की सुबह की बात ही कुछ और है। और अब हम जा रहे हैं दातुन करने। जब भी हम यहाँ आते तो हम अपना ब्रश ना जानबूझ के नहीं लेके आते, क्योंकि हमें करनी थी दातुन। और दातुन भी वैसे कई प्रकार की होती है, पर हम करते हैं बना होता है जो एक, जिसके सेक भी देते हैं, उसकी दातुन करते हैं। वैसे तिम्बर की वो दातुन भी होती है। और ये घर, हम मेरे को ना मेरी दादी के घर ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारी जो लोकेशन है ना वो लाजवाब है। मतलब एकदम शांति में, एकदम अलग, गांव से बहुत अलग है हम लोग। और सिर्फ हम एक दो घर ही हैं। हाँ, तोड़ दो प्लीज़। तो इसीलिए, और अभी क्या सनलाइट पड़ रही है मुझ पर। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे कटेगी वो। यार दीदी, ऐसे कौन बैठता है? ढंग से बैठ जाती हूँ। अब ले लो। ऐसे कौन, अरे ऐसे बैठ के कौन करता है? तो जिस तरह से आपने दिखाया है वैसे तो कोई भी नहीं बैठता। यहाँ पर मैं अपनी सुबह की फेस एक्सरसाइज कर रही थी और निक्को बोल रही थी कि कोई फ़ायदा नहीं है, बट मुझे लगा कि काफ़ी मैंने अपना डबल चिन कम किया है इसी एक्सरसाइज से। हम हो गए रेडी जाने के लिए और मैंने सब कुछ पहन लिया है जैसा जैसा। हमारा ना डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि, क्योंकि अभी तेल है, तेल मतलब कि हल्दी जिसको बोलते हैं, और फिर जो मामा स्वागत है वो शाम को है। तो हमें 2 बार जाना पड़ेगा और घर काफ़ी दूर है यहाँ से, जो भैया का घर है। तो हम लोगों को डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बट फिर हमने डिसाइड किया कि हम अभी तैयार होकर जाते हैं, फिर शाम को भी ऐसे ही हो जाएंगे, कोई उसमें वो नहीं है। क्योंकि ना लोग अभी भी तैयार होते हैं फिर शाम को भी तैयार होते हैं, 2 बार तैयार होते हैं, लेकिन हम लोग अभी तैयार हो गए। ये देखो, निको ऐसी लग रही है कुछ, अच्छी लग रही है। वहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश भी लगी गई थी थोड़ी थोड़ी। और ये है ताई जी, जिनके बेटे की शादी है, और ये तैयार ही हो रहे थे उस टाइम जब हम पहुँच गए। हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। यहाँ ना मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा था क्योंकि बिल्कुल भी बारिश नहीं बोली हुई थी और बारिश सुबह ही शुरू हो गई। मतलब ऐसे इतना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था ना, और इतनी सुबह, और इतना अच्छा दिन था, और मतलब थोड़ा मूड ख़राब हो गया था कि यार क्या है ये बारिश। फिर बारिश तो हो ही रही थी, उस बारिश में हमने मज़ा लिया लेमन टी का। मैंने पहली बार लेमन टी पी और वो काफ़ी हद तक मुझे ठीक लगी। और फिर ऐसे मौसम में चाय हो साथ में तो आहा, मज़ा ही आ जाए। फिर जब हम किचन में बैठे थे तो वहाँ पर ये डिश बन रही थी। इसको हम बोलते हैं, हमारी साइड तो बोलते हैं पटांडे। ये आटे के बनते हैं। मतलब जस्ट हमें आटे को गीला गीला मतलब करना है और एक बैटर तैयार करना है, उससे बनाना है। तो ये हमारी साइड तो खैर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं ये। मैं कर रही थी यहाँ पर प्रेस, जो कि दूल्हे को सेहरा लगता है, उसी में ये कपड़ा, इसकी भी एक पूजा होती है। वैसे पूजा में रखते हैं ये, इसको बिल्कुल सेट कर कर बना देते हैं ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना आए, और सेहरे से पहले इसको बांधते हैं। इसके ऊपर फिर सेहरा लगता है, तो उसको मैं सेट करी थी प्रेस से। काफ़ी लोग आगे थे और अंदर हल्दी चल रही थी, और हमारी साइड वैसे इसको बोलते हैं कि हमारे तेल पड़ रहा है। यहाँ पर गाँव की लेडीज़ गीत गा रहे हैं। मम्मा बोलते हैं कि इसके काफ़ी मीनिंगफुल जो है मतलब होते हैं। वैसे हमें ना थोड़ा कम ही समझ आता है कि ये लोग क्या गा रहे हैं।
तेल वाले दिन भैया को 7 बार 7 लोगों ने हल्दी लगाई और ये चीज़ पूरा दिन चलती रहती है, बार बार मतलब तेल पड़ता है, फिर पूजा होती है, फिर तेल पड़ता है, तो ये पूरा दिन जो तेल वाला दिन होता है उस पूरा दिन यही हो रहा होता है। भैया एक बार नहा कर आ गए हैं और इसके बाद अभी दोबारा पूजा होगी और दोबारा इनको हल्दी लगेगी। यहाँ पर अभी बाहर ही पूजा हो रही है और ये पूजा मम्मी करते हैं, तो ताई जी कर रहे हैं भैया की पूजा यहाँ पर। और फिर बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, शुरू करो नाचना लेकर प्रभु का नाम। फिर हमने खाना खाया, काफ़ी नाच लिए थे, फिर हमें भूख भी लग गई थी। यहाँ पर मैं निक्कू और मम्मा पे कुछ टिप्पणी कर रही थी, पर मैं ओरिजिनल वॉइस लगा नहीं पाई क्योंकि ना पीछे डीजे पे गाने बज रहे थे और फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर अब हमने खाना खा लिया था और खाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, मतलब अपने घर पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ है नहीं। अब हम आएंगे, मामा स्वागत जब होगा रात रात को नहीं शाम को, तो हम तब आएंगे। और अभी काफ़ी दूर है तो पापा हमें छोड़ दे रहे, बट यहाँ पे ना गाड़ियाँ फंस गई है, अब पता नहीं, देखते हैं अभी। तुझ में और गोल्डी में कोई फ़र्क नहीं, दिखूंगी नहीं, अबे दिखेगी, बस बस। गिरगिट में रंग बदलती है। मेरी और पापा की काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही थी और ये देखो हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं हम। और हम फिर से हो गए रेडी। अब पता नहीं टाइम क्या हुआ होगा, 3-4 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं फिर से शादी वाले घर पे। और हमने कपड़े चेंज कर लिए, निकू ने कुछ इस तरीके का आउटफिट पहना, मैंने सूट पहना है वाइट कलर का। और अभी मामे आने हैं शाम के लिए, इसलिए फिर हम दोबारा तैयार हुए, बाहर आए। गर्मी बहुत है यहाँ पे, सुबह बारिश हुई थी बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो या ये है निकू का आउटफिट। और बस अब हम चलते हैं बाहर शादी वाले घर।
ये है मेरे छोटे चाची की बेटी, इसका नाम है भाविका, और ये बेचारा स्कूल से आया था और अभी होमवर्क कर रहा है क्योंकि इसको भी शादी में जाना है, तो बस जल्दी जल्दी से होमवर्क करवा रहे हैं मम्मा इसको। हम लोग बैठे हैं अभी फ़िलहाल। मैंने पहले कहा था कि हम निकल जाएंगे पर हम नहीं निकले। अभी मैंने दादी को मेहंदी लगाई है और अभी चाची और मम्मा तैयार नहीं हुए हैं, तो बस अब वो आए हैं, आ गए हैं और अब तैयार होंगे वो, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। और बस हम फाइनली अब चल पड़े हैं शादी के लिए। वैसे मैंने सब कुछ बताया, बस ये नहीं बताया कि ये है मेरे भैया अमन भैया, इनकी शादी है और इनसे एक और बड़े भैया जो कि मैं बाद में दिखाऊंगी। ये छोटे हैं और इनकी शादी है अभी। और जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें भैया की शादी में। और फाइनली भैया लास्ट बार नहा कर आ गए। अब इसके बाद इनको हल्दी नहीं लगेगी और हल्दी का कार्यक्रम यहीं ख़त्म होता है। अब बस पूजा होगी। मम्मा को स्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और ब्लू स्टिंग की कैसी बेइज्जती हुई है वो देखो। दोनों का टेस्ट खांसी की दवाई है बेसिकली। यहाँ पर आ चुके थे मामे और मामा स्वागत हो रहा है यहाँ पर। आंगन में इतने सारे लोग हो गए थे कि फिर हमने सोचा कि चलो डांस ही कराते हैं थोड़ी देर। और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये दीक्षु है और ये काफ़ी पहले आ चुकी थी। फिर डांस करने के बाद हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं। इसमें जो दिखाई दे रहे हैं ये है दूल्हे के बड़े भाई और मेरे अज्जू भैया। हमने इसके बाद काफ़ी ज़्यादा डांस किया क्योंकि मामे आ चुके थे, पूजा भी चल रही थी, लेकिन हमें डांस से मतलब था, हमने सिर्फ डांस किया। फिर जब डीजे से भी मन नहीं भरा तो जो बेचारे मामे नाच रहे थे उनके बीच में भी हमने अपना स्पेस बना ही लिया। और शादी के बीच में भी मम्मा की बारी आ ही गई कि वो अपना अकाउंट ब्रांच संभाले। और जिस काम के लिए हम गए थे कि मेहंदी लगानी है वो नहीं हो पाया क्योंकि दूल्हे को बहुत ज़्यादा काम थे, वो बिज़ी थे, कभी पूजा थी, कभी उनको किसी से मिलना था, तो उनको और भी काम थे, तो वो रात को लगा लेते वहाँ पर जो और एक दो दीदी थे तो वो लगा लेते। हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी और हमारा घर भी दूर था, इसीलिए हम घर चले गए।